अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो बचा ले अपने आप को। हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। 60 साल बाद वह सैनिक मर गया और न्याय के लिए परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सामने खड़ा किया गया। प्रभु यीशु मसीह, आप, स्वर्ग, नरक और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पिता ने मुझे दिया है। प्रभु यीशु मसीह, मुझे माफ कर दो। मैंने आपको, परमेश्वर के पुत्र को, क्रूस पर चढ़ाया, उसे मारा, उसके मुंह पर थूका। प्रभु, मुझे माफ करो। मैंने तुम्हें उसी समय माफ कर दिया था, मगर फिर भी तुमने परमेश्वर के अनुग्रह को तुच्छ जाना। परमेश्वर ने अपने एक लौते पुत्र को जगत में भेजा ताकि सब पापी उद्धार पाएं। मैं मरकर जी उठा तो भी तुमने मुझ पर विश्वास ना करा, क्योंकि परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए भेजा कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के एक लौते पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हो कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। और उस सैनिक ने परमेश्वर के एक लौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया था, इसलिए उसे अनंत आग में डाल दिया गया। क्योंकि मरने के बाद फिर पश्चाताप करने का कोई मौका नहीं है, इसलिए मनुष्यों को जीते जी ही अपने पापों से पश्चाताप करना होगा और यह विश्वास करना पड़ेगा